जजीरा पर जाएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से आतंकियों के साथ मुठभेड़ होती है। दोस्तों, अंबानी के चैनल की हिमाकत आप देखिए। नेशनल सिक्योरिटी को खतरे में डाल करके यह अंबानी का चैनल क्या कर रहा है। यह अंबानी की चैनल की इस रिपोर्टर को आप देखिए। यह अंबानी के चैनल की रिपोर्टर क्या कर रही। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अंबानी के चैनल की इतनी हिम्मत है, इतनी हिमाकत वो कर सकता है कि वो उस टीम की बस में सवार हो जाए जो टीम मुठभेड़ करने के लिए जा रही है, जो हमारे सुरक्षा बल एनकाउंटर करने के लिए जा रहे हैं, और उसकी जानकारी वो बाहर आकर के बता रही है। उनके साथ जाती जाती हुई बता रही कि मैं बुलेट प्रूफ गाड़ी के अंदर हूं। आप ना केवल अपनी जान को जोखिम में डाल रही हैं, बल्कि उसके साथ साथ देश के जवानों की जान को भी जोखिम में डाल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या यह पूरा प्रकरण दिल्ली से किसी ने रचा है? दिल्ली से पीएमओ लेवल पर क्या कोई इस प्रकार का प्रकरण रचा गया है कि कैसे छवि को साफ सुथरा दिखाया जाए, और इसीलिए जो है वो कुछ चैनलों को वहां पर भेजा जाएगा और दिखाया जाएगा धड़ 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 धड़। अरे उधर से जो धड़ 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 हो रही है, हमारे जवान जा रहे हैं, उनको कब आप बताएंगे? उन पर कब आप सवाल पूछेंगे? और ये मुठभेड़ करने के लिए जाना, एनकाउंटर के लिए जाना कोई पबजी का गेम नहीं है कि चलो मैं भी बैठता हूं, तुम भी बैठो, तुम भी खेलो, मैं भी खेलूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक इस चैनल पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। एनडीटीवी में अगर रवीश कुमार ने यही खबर दिखाई जाती तो अभी तक एनडीटीवी पर ताला लगा देते। अगर रवीश कुमार यही खबर एनडीटीवी पर बैठ करके दिखा दें, लाइव भी नहीं, एक प्रोग्राम के जरिए ही सही, तो ताला लगा देते कि आप सेना के बारे में ऐसी ऐसी जानकारियां, जब सेना मुठभेड़ पर जा रही है या फोर्स मुठभेड़ पर जा रही, तो कैसे वो जानकारी पब्लिक में आप सार्वजनिक कर रहे हैं? यह सबसे बड़ा सवाल है और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या हम भूल सकते हैं कि 9/11 को क्या हुआ था? क्या बरखा दत्त को हम भूल सकते हैं कि इसी प्रकार की रिपोर्टिंग की वजह से कितनी बदनामी हुई थी? लेकिन देखिए, न्यूज 18 ने खुद से लिखा है कि जम्मू कश्मीर के पटनी टॉप में एनकाउंटर के बीच में पहुंची रिपोर्टर का फायरिंग से सामना। ये दिखा तो ऐसे रहे हैं कि जैसे पता नहीं इन्होंने कोई बहुत बड़ा तीर मारा हो। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो जरा लेकर के आइए हिंडनबर्ग के कागज, जरा लेकर के आइए अंबानी के कागज, जिन्होंने 42,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया है। न्यूज 18, अगर अंबानी के चैनल में हिम्मत है तो जरा चर्चा करिए उस पर बैठ करके। ये फायरिंग का सामना आप नहीं कर रहे हैं, ये फायरिंग में फंसाने का काम आप कर रहे हैं। फायरिंग के अंदर फंसाने का काम आप कर रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अब इसको लेकर के सवाल जरूर पूछे जाएंगे, और जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं इसको लेकर के आ रही है वो मैं आपको बताता हूं। इसको लेकर के राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, पत्रकारों ने भी लिखा है। श्रीनिवास बीवी ने लिखा कि माफ कीजिए, यह निहायत ही शर्मनाक वीडियो है। किसके कहने पर अंबानी के चैनल की टीआरपी के लिए जवानों की जिंदगी को खतरे में डाला जा रहा है? यह बड़ा सवाल पूछा जा रहा है कि आखिरकार यह क्यों हो रहा है। और इसके साथ साथ संजीव सिंह लिख रहे हैं, कांग्रेस के नेता, बीते 67 दिनों में जम्मू कश्मीर में 17 आतंकी हमलों में सेना के 8 जवान शहीद हो चुके हैं, मगर एक थका हुआ, हारा हुआ, हताश और केवल अपनी झूठी इमेज की फिक्र में डूबा आदमी अपने पीआर और टीवी के लिए, टीआरपी के लिए अब सुरक्षा बलों की जान को जोखिम में डाल करके देश की सुरक्षा को सर्कस बनाने पर तुला हुआ है। तो ये सवाल जो आप पूछे जा रहे हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं। पत्रकार रणविजय सिंह ने लिखा है कि आखिरकार अंबानी का चैनल किसके कहने पर यह ड्रामा रच रहा है? कौन है किसके कहने पर अंबानी के रिपोर्टर को जवानों के साथ जाने की परमिशन मिली? 68 दिनों में 17 आतंकी हमले हुए, 18 जवान शहीद हुए, इन सब पर ध्यान हटाने के लिए यह ड्रामा रचा जा रहा है। शर्म आनी चाहिए। इसके बाद उन्होंने दूसरा एक और ट्वीट किया, शर्मनाक है, आतंकी हमलों में हमारे जवान शहीद हो रहे हैं और मीडिया से यह नौटंकी करवाई जा रही है। बिना ऊपर के आदेश के ऐसी नौटंकी संभव ही नहीं है। सरकार से लेकर के अधिकारी शब शहादत का मजाक बनाने में लगे हैं। और सुप्रिया सनेत ने नरेंद्र मोदी के बयान को लेकर के तंज कसा। पहले मोदी जी का बयान देखिए आप। कल नरेंद्र मोदी ने लाल किले से कहा,
कभी आतंकवादी हमारे देश में आकर के हमें मार करके चले जाते थे, अब सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है, एयर स्ट्राइक करती है, इससे नौजवानों का सीना गर्व से भर जाता है। यह नरेंद्र मोदी ने कल कहा था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सेना का सबसे पहला नियम है अनुशासन, और उस अनुशासन के अंदर अगर आप दखल देंगे, उस अनुशासन को अगर आप तोड़ेंगे, तो सेना का नुकसान कर रहे हैं आप या फायदा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक सरकार के मंत्रालय की तरफ से भी इसको लेकर के कोई फटकार नहीं पड़ी है अंबानी के चैनल को। उन पर एक्शन करना, कार्रवाई करना, वो तो एक अलग बात है, कोई फटकार भी नहीं लगाई गई है। मोदी जी का ये स्टेटमेंट आप देखिए जो कल उन्होंने लाल किले से दिया। साथियों, हम कैसे भूल सकते हैं कोरोना के वो संकट काल। विश्व में सबसे तेज गति से करोड़ों लोगों को वैक्सीनेशन का काम हमारे इसी देशों में हुआ। यही देश हैं जो कभी आतताई आतंकवादी हमें आकर के मार के चले जाते थे। जब देश की सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है, जब देश की सेना एयर स्ट्राइक करती है, तो देश के नौजवानों का सीना ऊंचा हो जाता है, तन जाता है, गर्व से भर जाता है। और यही बातें हैं जो आज 140 करोड़ देशवासियों का मन गर्व से भरा हुआ है। दोस्तों, वाकई शर्मनाक है कि नरेंद्र मोदी जी लाल किले से सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक की बात करते हैं, उसके बाद फिल्में बना करके उसको कैश किया जाता है, और यहां पर अब देखिए आप, सेना के जवानों के काफिले के बीच में एक लड़की जो है उसको बैठा दिया गया है। और ये रिपोर्टर भी बड़ा अजीब सी मुझे लगी। पूरा वीडियो तो मैं आपको नहीं दिखा सकता हूं कॉपीराइट की वजह से, लेकिन ये लड़की थोड़ा अजीब सी लगी। वो 1.5 मिनट की ये वीडियो है, और 1.5 मिनट की वीडियो में भी 4 बार वो चीजों को रिपीट कर रही है। कैमरामैन का नाम भूल गई है, पता नहीं किसके कहने पर ये हो गया। और ये सेना, जाहिर सी बात है, किसी बड़े अफसर का हिंट ना रहे, या बड़े अफसर ने किसी ने नहीं बोला हो, तब तक अपनी गाड़ी के अंदर लेकर के चलना असंभव है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि उनका कैमरामैन पीछे गाड़ी में चल रहा था, तो ऐसा नहीं कि उस लड़की को वहां पर जो है वो कोई जंगल में वो लड़की अकेली छूट गई थी और इसलिए उस लड़की को जो है लेकर के चलना पड़ा। उस लड़की का कैमरामैन दूसरी गाड़ी में है, वो लड़की आगे आगे चल रही है, रिपोर्टर। तो आप बताइए कि उस रिपोर्टर को पूरे प्लान के तहत सेना या फोर्स के लोग अपनी गाड़ी में क्यों बैठा करके ले जा रहे हैं? मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, आप किसी पुलिस वाले से भी अगर यह कहेंगे कि आप हमें वहां बैठा करके ले चलो, तो पुलिस वाला भी आपको एक बार के लिए मना कर देगा। और जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी फोर्स, कोई भी पुलिस या सेना की या अर्धसैनिक बल के जवान कहीं पर किसी ऑपरेशन पर जाते हैं, तो किसी व्यक्ति को अपने साथ में नहीं रखते। मुझे खूब अच्छे से पता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो सेना के लोग हमें भी कंफर्म नहीं करते हैं, राजनीतिक पार्टियों के लोग कंफर्म नहीं करते हैं। जैसे किसी पार्टी की टिकट आनी होती है तो इशारों में हिंट हो जाता है, लेकिन एग्जैक्ट हिंट कहीं नहीं देते हैं। या वो जानकारी जो लगे कि हां खेल बिगड़ सकता है, वो जानकारी कभी कतई किसी के साथ में साझा नहीं की जाती है। और यहां तो ये खुद अपने साथ में बैठा करके ले जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, या तो किसी बड़े सेना के अधिकारी ने, फोर्स के अधिकारी ने, या फिर यह शासन प्रशासन के लेवल पर हुआ है। और क्या दिल्ली इसमें इन्वॉल्व है? क्या पीएमओ इसके अंदर इन्वॉल्व है? और क्या प्रधानमंत्री के रणनीतिकारों ने यह प्लानिंग निकाली है कि भाई ऐसे ऐसे टीवी पर एनकाउंटर दिखाए जाएं और उसके बाद में जो है लोगों के अंदर मोदी की छवि खूब उभरेगी। ये जो इलाका है जहां पर यह फायरिंग हुई है, इस इलाके में मैं खुद गया हूं। यह जम्मू कश्मीर का पटनी टॉप का इलाका है। बड़ा शानदार टूरिस्ट पैलेस है, बर्फ पड़ती है, लोग आते हैं वहां पर। और पटनी टॉप वो बहुत मशहूर है। और पटनी टॉप के अंदर आप सोचिए कि अगर आतंकी हमले हो रहे हैं तो कितना खतरनाक है हम सबके लिए, और कितना खतरनाक है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए।
क्योंकि पटनी टॉप में आतंकी हमले होने का मतलब यह है कि एक मशहूर टूरिस्ट प्लेस वो खत्म हो जाएगा, जैसे जम्मू कश्मीर में और पहले भी हुआ, जहां जहां पर टूरिस्ट जाते थे, जहां जहां पर पर्यटक जाते थे, उनकी आमदनी होती थी उससे, वो सब धीरे धीरे करके खत्म होते चले गए क्योंकि दहशत फैल गई। और अब जम्मू के उस क्षेत्र में भी या कश्मीर के उस क्षेत्र में जहां पर शांति है, कम से कम पटनी टॉप में भी अगर ऐसा होने लगा है तो फिर आप ये मान करके चलिए कि वहां के लोगों की कितनी बुरी हालत होगी। वहां के लोग, अक्सर ये होता है बर्फ पड़ने लग जाती है, 2 दिन 3 दिन गाड़ियां फंसी रह जाती हैं, तो लोग परेशान हो जाते हैं वहां पर, और इस वक्त में तो वहां पर बर्फ अच्छी पड़ रही होगी। और ऐसे में ये पटनी टॉप के इलाके में ये क्यों हो रहा है, इस पर सवाल पूछने की बजाय, और आप एक ड्रामा रच रहे हैं, आप एक सर्कस करके दिखा रहे हैं, उन लोगों के सवाल पूछने की बजाय सरकार से, मिलिट्री से नहीं, मिलिट्री तो अपना काम कर रही है, सेना तो अपना काम कर रही है, उसको जो मिल रहा है आदेश वो कर रही है, जहां उसको दिक्कत लगेगी वो उस पर कार्य करेगी, उस पर एक्शन लेगी। लेकिन सरकार से सवाल होने चाहिए कि वो क्षेत्र जो शांति प्रिय माने जाते थे, वो क्षेत्र जहां पर दिल्ली से, मुंबई से, कलकत्ता से, पूरे देश भर से लोग जाते थे घूमने के लिए, बर्फ देखने के लिए, वहां पर मजा लेने के लिए, लेकिन अगर उस क्षेत्र में भी इतना बुरा हाल है तो आप सोच लीजिए कि क्या हालत होगी। सुप्रिया सिन्हा ने लिखा है कि एक समय था जब आतंकवादी यहां आते थे, हमें मार करके चले जाते थे। ये नरेंद्र मोदी ने कल कहा, उनके बयान को कोट किया। उसके बाद में कुछ डाटा बता रही है, पिछले 67 दिनों में जब से आप प्रधानमंत्री बने हैं, जम्मू कश्मीर में 17 आतंकी हमले हुए हैं, 18 जवान शहीद हुए हैं, 26 जवान घायल हुए हैं, 11 नागरिकों की मौत हुई है, 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, और आपके मुंह से श्रद्धांजलि का एक शब्द और वेदना का एक शब्द नहीं निकला। वाकई हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मुझे अच्छे से याद है जिस वक्त में नरेंद्र मोदी अभी तीसरे कार्यकाल की शपथ ले रहे थे, उस वक्त में रियासी के अंदर एक आतंकी हमला होता है, और शपथ से 2 घंटे पहले होता है, लेकिन शपथ पूरी होती है, उसके बाद में जो उस पर चर्चा होती है। तो सवाल यह है कि क्या पूरी तरीके से सेना को लेकर के जो चौकसी बरती जानी चाहिए, सेना को लेकर के जिस प्रकार के चाक चौबंद व्यवस्था होनी चाहिए, क्या टीआरपी के लिए, अपनी छवि बनाने के लिए सब कुछ ताक पर रख दिया गया है? और सरकार के, अगर हम जैसा कोई चैनल अगर इस प्रकार की खबर दिखा देता, वैसे मुमकिन नहीं है कि मैं ऐसी कोई खबर दिखा दूं, मैं अगर कहीं पर ऐसा कभी जाऊंगा भी तो उसका कम से कम महीने, 15 दिन, 20 दिन बाद में उसका कुछ जिक्र करता हूं, क्योंकि तब तक हालात दूसरे हो चुके होते हैं। उस वक्त में वहीं की वहीं से आप ये जाना, बताना और उस रूट को दिखाना कि इस रूट से आ रहे हैं, वाकई शर्मनाक है। आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।